हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पीएलसी प्रोग्राम फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग के बारे में भी पूरी तरह से समझेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी समझेंगे, और क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पीएलसी प्रोग्राम के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। ठीक है, हम ये समझेंगे कि हमें मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार में कनेक्शन क्यों करना पड़ता है, उसके बाद फिर डेल्टा में हम लोग स्विच करते हैं, क्यों ऐसा होता है। टाइप्स देखेंगे मोटर वायरिंग के, स्टार डेल्टा स्टार्ट वायरिंग को पूरी तरह से समझेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, और हम फाइनली इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे कि किस तरह से आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम बनाना है, पीएलसी से कैसे ऑपरेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो, जब मोटर की आप वायरिंग करते हो, 3 फेस मोटर की, तो 2 तरह की वायरिंग आप कर सकते हो। या तो स्टार में कर सकते हो या फिर डेल्टा में कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट जब हम मोटर को करें तो 5 सेकंड के लिए आपकी स्टार कनेक्शन में रहे मोटर, और फिर डेल्टा में स्विच हो जाए, इसमें स्विच हो जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यही रिक्वायरमेंट है कि स्टार्ट द मोटर इन स्टार कनेक्शन, आफ्टर 5 सेकंड स्विच इट टू दी डेल्टा। ये हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। पर ये रिक्वायरमेंट है क्यों? मोटर 3 फेज मोटर अगर आपके पास है तो आप उसको पहले स्टार में क्यों चलाना चाहते हो 5 सेकंड, उसके बाद डेल्टा में क्यों चलाना चाहते हो, उसका रीज़न क्या है? तो इसका देखिए रीज़न बड़ा सिंपल है कि जब आप किसी मोटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट होता है टॉर्क का, उसका जो टॉर्क रिक्वायरमेंट होता है वो 1.8 टाइम्स होता है फुल लोड टॉर्क के। फुल लोड टॉर्क क्या होता है आपका? फुल लोड टॉर्क का मतलब होता है जब मोटर अपनी फुल स्पीड पे चलती है तो जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो 1.8 टाइम्स होता है टॉर्क रिक्वायरमेंट। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है रोटेटिंग फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, आप अगर रोटेट कर रहे हो तो रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसको टॉर्क बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में मोटर को घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा करंट भी कंज्यूम करेगी। 6 टाइम करंट खींचती है मोटर फुल लोड करंट के, 6 टाइम्स, 6 गुना ज़्यादा करंट खींचती है। अब ये तो एक दिक्कत है, क्योंकि अगर हमारी मोटर जो है वो 6 टाइम ज़्यादा करंट आपका एब्जॉर्व कर रही है स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरह से इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये आपने इस तरह का एक व्हील देखा होगा, जिसको आप जब स्टार्टिंग में घुमाते थे तो आपको ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ता था स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करते थे इस तरह के झूले को, तब आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स इसमें रोटेट करने में लगता था। उसके बाद जब ये अपनी फुल स्पीड पे आने लगता था, फिर इसमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से आपकी मोटर है। ठीक है, तो मोटर की स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 6 टाइम करेंट की है, 6 टाइम करेंट वो आपकी खींचेगी। अब अगर आप मोटर को की जो वायरिंग डिज़ाइन कर रहे हो उसको आपको इस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो 6 गुना ज़्यादा करंट आपकी झेल सके। ठीक है, तो दिक्कत है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग में जो वायरिंग है उसको स्टार कनेक्शन रखते हैं। अब वो स्टार कनेक्शन में कैसे होता है आप देखिए। जब आप सॉल्यूशन इसका क्या है, जब आप स्टार में कनेक्शन करते हो तो जो वोल्टेज होता है आपका, जो वोल्टेज होता है वो नॉर्मल वोल्टेज से रिड्यूस हो जाता है 1/3 टाइम, 1/√3 टाइम्स, 1/√3 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज रिड्यूस होगा आपका, करंट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है 1/3 टाइम्स। तो अगर आपकी जो मोटर है वो अगर डेल्टा कनेक्शन में 9 एम्पियर करंट ले रही है, तो वही मोटर आपका स्टार कनेक्शन में 3 एम्पियर करंट लेगी। तो इतना रिड्यूस हो जाता है कि अगर आपका मोटर का कनेक्शन अगर आप स्टार में कर देंगे तो इतना आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह की आपकी 3 फेज मोटर है। ये हमारा सेंटर है जहाँ पे हम पीएलसी की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हमारे पास 3 फेज जो मोटर है उसमें इस तरह का होता है आपका लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यहाँ से आप एंटर करते हो
और स्टार डेल्टा वायरिंग आप यहाँ पे करते हो। तो अभी मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसका कनेक्शन करोगे। तो देखो स्टार डेल्टा वायरिंग होती क्या है, देखो कोई भी मोटर है उसके पास आपकी इस तरह से उसकी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। इसको मान लो आप U1 और इसको मान लो आप U2, इसको मान लो आप V1 और इसको मान लो आप V2 और इसको मान लो आप W1 और इसको मान लो आप W2, ठीक है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करोगे स्टार में, अगर मान लो आपने स्टार में इसे कनेक्ट किया तो स्टार में किस तरह से आपका कनेक्ट होगा, आप इस तरह से ले लोगे U1 U2 U1 और U2 और यहाँ पे आपने इसको V1 V2 कनेक्ट किया तो इस तरह से आप लेंगे, ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2, ठीक है। इस तरह की एक वाइंडिंग होगी जिस पे आप कनेक्ट करोगे W1 और W2, ये आपका स्टार कनेक्शन होता है। इसमें आप देख रहे हो U1 V1 और W1 पे आप क्या करोगे, RYV फेस को कनेक्ट कर दोगे और ये सारे देखिए आपस में आपके कनेक्टेड हैं, इसको आप न्यूट्रल से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन को ही अगर आप इस तरह पे इस पे शो करें तो किस तरह से शो करेंगे, U1 U2 V1 V2 W1 W2, U2 को V2 के साथ और V2 को W2 के साथ आप कनेक्ट कर दोगे तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। ऐसी डेल्टा कनेक्शन दोस्तों कैसे होता है, इसी तरह की वाइंडिंग होती हैं आपकी, ठीक है। ये हो गई आपकी U1, ये हो गई U2, ये हो गई आपकी V1 और ये हो गई आपकी V2 और एक हो गई आपकी W1 और एक हो गई आपकी W2, ठीक है। इसका अगर आप डेल्टा में कनेक्ट करोगे तो आप इस तरह से कर दोगे, ठीक है। इस तरह से इन वाइंडिंग को अगर आप डेल्टा में कनेक्ट करोगे तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नंबरिंग में दे देता हूँ U1 U2, ठीक है। ये हो गई आपकी V1 V2 और ये हो गई W1 W2, ठीक है। तो इसको अपने पास नोट करके रख लेना कि अगर आपको डेल्टा में वायरिंग करनी है तो U1 को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा W2 के साथ, ये इधर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और U2 को V1 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और V2 को W1 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की आपकी डेल्टा वायरिंग आपकी होती है, डेल्टा और ये स्टार, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ मोटर में भी इस तरह के 3 टर्मिनल हैं, ये आप देख पा रहे हो मोटर में तीन इस तरह के टर्मिनल हैं। इसी तरह से देखिए ये मोटर में, ये मोटर का टर्मिनल है, इसको हम स्टार डेल्टा में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए इसमें हमने W2 U2 W2 को कनेक्ट कर दिया एक साथ, तो ये तो सिंपल हम समझ गए कि ये स्टार है। बाकी तीनों जो पॉइंट हैं, जो छोर हैं, उनका नाम हमने U1 V1 W1 दिया, इन पे हम लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दे देते हैं, जैसे आपने इधर देखा है ना। U1 पे लाइन दी, U2 पे V1 पे लाइन दी हमने और W1 पे लाइन दी। इसको आप ये भी नाम दे सकते हो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो इस तरह का ही कनेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि हमने पीछे जो दिखाया था वायरिंग, इसमें हमने इस तरह की वायरिंग दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा ही सीधी सीधी सी वायरिंग है। तो सीधी सीधी सी नहीं है दोस्तों, इन्होंने देखिए ये नाम इन्होंने पलट दिए हैं, ठीक है। इसी तरह का होता है मोटर में, U1 V1 W1 मिलेगा आपको और W2 U2 V2 मिलेगा, ठीक है, जिससे आपकी वायरिंग जो हो जाती है वो आसान हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने याद किया था यहाँ पे पीछे याद किया था ना, U1 से W2 कनेक्टेड है, ठीक है। अब देख लो क्या U1 से W2 कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। V1 से U2 कनेक्टेड है और W1 से V2 कनेक्टेड है। इसी तरह का आपने जो पीछे देखा था यही है, देखो V1 से U2 कनेक्टेड है और V2 से W1 कनेक्टेड है, यही हमने किया है। तो इसी तरह की मोटर में आपको वायरिंग करनी है।
तो आपका कहलाएगा वो डेल्टा। ठीक है, इस पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 आप दोगे U1 V1 W1 पे। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार और डेल्टा कनेक्शन। क्लियर। अब ये आपके पास एक कॉन्टेक्टर है, और कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम पेन में जाके वाइट पेन ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्टर। ठीक है, और इसमें ये है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो ये आपका लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 इसके साथ अटैच होगा, और ये आपका T1 T2 T3 है। ओके, ये दूसरी साइड है। अब कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, इस तरह का आप मान लो ये कॉन्टेक्टर है, इस तरह के 3 स्विच इसमें होते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका A1 A2, ये हो गया आपका A1 और ये हो गया आपका A2। तो इस पे अगर हम करंट सप्लाई कर दें, इस पे अगर करंट सप्लाई हो जाएगी तो ये जो कनेक्शन है ये आपके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, जब इन पे करंट जाती है ना तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और ये सारे कनेक्शन हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दे रहे हो तो बेसिकली जो अदर पार्ट ऑफ द एरिया है उसको आपकी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 मिल जाएगी। तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एक मोटर को ही स्टार में भी चलाना है और डेल्टा में भी चलाना है। अगर उनके बीच में एक कॉन्टेक्टर होगा तो हम उनको अपने हिसाब से ऑपरेट करा पाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से कैसे, ये करंट मेरे हाथ में रहेगी पीएलसी के साथ। पीएलसी अगर मेरे पास है तो ये करंट मेरे हाथ में रहेगी, मैं जब चाहूँगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कराऊंगा, वही वाला कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपकी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जो है वो आपकी मोटर के साथ कनेक्ट होंगे। अब इसका देखो होल डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इस डायग्राम में देखो U1 V1 और W1 को हमने ये मेन कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ा है। ये है हमारा मेन कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये है मेन कॉन्टेक्टर, और इसको हम ऑन कराते हैं तो U1 V1 W1 पे हमारा R Y और B फेज पहुंच जाता है। ठीक है, U1 V1 W1 को पे R Y B फेज पहुंच जाता है। ये दूसरी साइड है मेरी। ठीक है, क्या ये बताओ U1 V1 W1 पे हमें R Y फीस देना था? हाँ बिल्कुल देना था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो एक सेकेंड, ये देखिए U1 पे हमने R फेज दिया है, V1 पे हमने Y फेज दिया है, और R B Y फेज यहाँ पे दिया है W1 पे। तो हमें ये तो देना ही था, U1 V1 W1 पे तो देना ही देना है, दोनों में ही देना है। देखो इसमें भी हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा R Y B। तो U1 V1 V2 पे तो R Y B देना ही देना है। ठीक है, 100% की बात है। लेकिन अगर आप इन तीनों को कनेक्ट कर पाए तो ये स्टार बन जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप अगर W2 से R फेज, U2 से Y फेज, U2 से B फेज, और यहाँ पे U2 है, U2 से V फेज और V2 से Y फेज अगर कनेक्ट कर पाए तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। सही बात है। तो हमने यही किया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो पक्की बात है, ये तो दोनों में ही तय है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड हमने क्या किया, दूसरी साइड हमने एक तो स्टार कनेक्शन, एक कॉन्टेक्टर ले लिया इस तरह का, जिसमें दूसरी साइड हमने कनेक्ट कर दी। तो देखो अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये सारे स्विच अगर लग गए तो आपके U2 V2 W2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सही बात है, तो ये कहलाएगा स्टार कनेक्शन। और अगर ये कनेक्शन लग गए आपके तो अकॉर्डिंगली जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि आपका जो U2 है वो कनेक्ट हो जाएगा R फेज के साथ, V2 जो है नहीं
जो U2 है वो कनेक्ट हो जाएगा B फेज के साथ, जो V2 है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा R फेज के साथ, ये हो गया R फेज के साथ, और जो W2 है वो कनेक्ट हो जाएगा आपका Y फेज के साथ। तो इस तरह से आप ये कनेक्शन हो जाएंगे। अगर ये कनेक्शन बन गया तो ये कहलाएगा डेल्टा। अब आप कहोगे कि ये कनेक्शन बनेगा कैसे? देखो ये है आपका कॉन्टेक्टर, ये भी कॉन्टेक्टर है, ये भी कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्टर तो मेरे हाथ में है ना, इस कॉन्टेक्टर को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या नहीं? कर सकता हूँ बिल्कुल। कॉन्टेक्टर जब अभी मैंने बताया था तो आपने देखा ये A1 A2 कॉइल मैंने बताई थी, ये A1 A2 कॉइल यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? A1 A2 कॉइल आपको 220 वोल्ट की दिख रही है, लेकिन ये मैं 24 वोल्ट की ले सकता हूँ और उसको PLC से ऑपरेट करा सकता हूँ। तो आप ऐसा समझो, ये मेरे पास कॉइल है और ये है आपका, मान लो इधर प्लस में कनेक्ट करता हूँ, प्लस 24, ये 24 वोल्ट के प्लस 24 कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं Y0 कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये ओपन है इस तरह से और ये ग्राउंड है। जब मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ तो इसमें करंट फ्लो करती है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और ये सारे स्विच जो हैं वो लग जाते हैं। ये देखिए ये सारे स्विच जो हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो स्विच हैं वो लग जाते हैं। तो मैं जब मर्जी चाहूँगा स्टार वाला ऑन करा दूंगा ये स्विच। कैसे? Y0 को ऑन करा के, Y0 को जैसे ऑन कराऊंगा PLC से, ये स्विच लग जाएगा, Y0 ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो करेगी, ये सारे स्विच इधर आके लग जाएंगे, ठीक है। और मैग्नेट और हमारा स्टार में कनेक्शन हो जाएगा। और जब मैं चाहूँगा डेल्टा का तो उसी के अकॉर्डिंगली PLC का एक और आउटपुट ले लूँगा, ठीक है। ये मान लो मैंने Y1 ले लिया और फिर इसको ऑन करा दूंगा, ठीक है। तो जब इसको ऑन कराऊंगा तो इसका वाला जो डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इस तरह से ही कॉन्टेक्टर को ऑन करा सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब फिर से अपनी रिक्वायरमेंट पर लौटते हैं हम लोग। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें क्या करना है कि स्टार में हमें चलाना है स्टार्टिंग के 5 सेकंड, ठीक है। स्टार में हमें चलाना है स्टार्टिंग के 5 सेकंड। तो मैं रेड कलर ले ले रहा हूँ और 5 सेकंड मुझे स्टार में चलाना है और उसके बाद डेल्टा में स्विच कराना है। तो एक सिंपल इसका PLC हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। मान लो स्टार में जो कॉन्टेक्टर है, स्टार जो कॉन्टेक्टर है, स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है उसको मैं देता हूँ आउटपुट कॉइल Y1। जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है उसको मैं देता हूँ Y2 और जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको मैं देता हूँ Y0, ठीक है। तो Y0 को जैसे मैं स्विच स्टार्ट बटन प्रेस करूँ, स्टार्ट बटन में रख लेता हूँ X0 और स्टॉप बटन रख लेता हूँ मैं X1। तो जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूँ मेरा मेन कॉन्टेक्टर तो ऑन हो जाए, जिससे U1 V1 W1 को RY भी मिल जाए, ठीक है। और जब मैं मेरा Y1 जो है वो स्टार्टिंग में 5 सेकंड ऑन रहे, उसके बाद मेरा Y2 ऑन हो जाए। ये सिंपल प्रोग्राम मुझे बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए GXWorks 2 सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा GXWorks 2 सॉफ्टवेयर है और इस पर मैं प्रोग्रामिंग ये वाली कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट न्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया एक X0 ले लिया और एक M0 ले लिया, आउट M0। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया और M0 और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक LDI X1, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे किया M0। ये मैंने लैचिंग क्यों कर दी? क्योंकि जब मैं इस बटन को प्रेस करूं, ये मेरा पुश बटन है, इस बटन को प्रेस करूं तो मेरा M0 जो हो जाए कंटिन्यूटी ऑन हो जाए। इससे मैं मेन कॉन्टेक्टर Y0 को ऑन करा देता हूं। ये मेरा मेन कॉन्टेक्टर है, Y0 मैंने ऑन करा दिया, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर जैसे ऑन करा दिया वैसे ही मेरे U1 V1 Y1 को RYV फेस मिल गया, ठीक है। अब बात आती है, शुरू में 5 सेकंड मुझे स्टार कनेक्शन ऑन कराना है। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए उसी टाइम पे 5 सेकंड के लिए मुझे
स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन कराना है, तो मैं K50 ले लेता हूँ यहाँ पे, T0 K50। T0 K50 का मतलब क्या है? T0 का मतलब टाइमर से है, K50 का मतलब क्या है? 50 का मतलब होता है टाइम बेस, अगर 0.1 है तो 5 सेकंड। तो ये मैंने 5 सेकंड का टाइमर ले लिया। अब इससे मुझे 5 सेकंड के लिए आपका कॉन्टेक्टर ऑन कराना है, तो मैंने यहाँ ले लिया LDI मतलब नॉर्मली क्लोज T0। यहाँ पे मैंने नॉर्मली क्लोज T0 ले लिया और एक मेमोरी ले ली M0, ठीक है। तो जब 5 सेकंड के लिए कुछ ऑन कराना है तो ये वाले सिस्टम का आप यूज़ करते हो, टाइमर का इनपुट यहाँ पे लगा देते हो और T0 की जो डन बिट होती है टाइमर की, उसको नॉर्मली क्लोज यहाँ पे यूज़ कर लेते हो। तो ये Y1 मैंने ले लिया, ये मेरा क्या हो गया? स्टार कॉन्टेक्टर। तो ये 5 सेकंड के लिए ही चलेगा, 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। अब 5 सेकंड के बाद मुझे डेल्टा कॉन्टेक्टर चलाना है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा T0। अब T0 मैंने क्यों लिया? T0 की जो डन बिट होती है नॉर्मली ओपन, वो 5 सेकंड के बाद ऑन होगी, नॉर्मली क्लोज बिट 5 सेकंड के लिए ऑन होगी। तो 5 सेकंड के लिए तो मैंने स्टार कनेक्शन चला लिया, 5 सेकंड के बाद मैं डेल्टा स्टार्ट कर दूंगा, तो ये Y2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ, F4 दबाता हूँ और इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हो सकता है ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कोई चीज़ मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ आपको। और इसको आप ऑन कराते हो यहाँ से और ऑफ करा देते हो। अब देखो मेन कॉन्टेक्टर ऑन है और स्टार में कनेक्टेड है अभी मोटर। 5 सेकंड के बाद फिर डेल्टा में कनेक्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका PLC प्रोग्राम बहुत ही ईजिली आप बना सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।